हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो कैसे हो सब? बढ़िया, ओके। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन विथ फुल पैशन एंड एंथुजियाज्म के साथ। आज जो आपका सेशन रहने वाला है वो है रिलेटेड टू जनरल हिंदी, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स। तो आपको पता ही है ये फ्री कोर्स है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एक्सपेंसिव कोर्स नहीं ले सकते। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। आज जो आपका सेशन रहने वाला है वो है क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो अगर हम नॉर्मली देखें, नॉर्मल इंसान से पूछे भाई क्रिया क्या होती है, तो क्रिया जो है वो एक रिस्पॉन्स क्या करेगा कि क्रिया जो है वो किसी के काम को बोलते हैं, चाहे वो खुद करे या फिर खुद ब खुद हो जाए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। अब जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, खिलना, देखना, नाचना, खाना बनाना, चिल्लाना, हल चलाना, भागना, ये सब जो है वो क्रिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी परिभाषा ही है, सेम ही। उदाहरण इधर भी हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, जाना। तो क्या है क्रिया? क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। ओके, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, मतलब कि जो क्रिया को करेगा ना उसे हम क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा। इन दो शब्दों में क्रिया जो है वो की नहीं जा रही बल्कि स्वयं ही हो रही है। मतलब यहाँ पर कर्ता जो है हमें नहीं पता कौन है, कर्ता प्रधान नहीं है। तो प्रधान कौन है? क्रिया। मतलब क्रिया हो रही है लेकिन करने वाला कौन है वो नहीं पता, तो स्वयं ही क्रिया हो रही है। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। देन नेक्स्ट है क्रिया के वेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो वेद होते हैं और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया एंड नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को हम इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे और अकर्मक क्रिया को हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। देखते हैं हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला तो है सकर्मक क्रिया। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इसमें, जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों में। तो अगर क्रिया में आपको कर्म दिखे ना, सकर्म, मतलब यहाँ पे इस अगर हम वर्ड को तोड़ के देखें तो बनता है सकर्म। मतलब अगर क्रिया के साथ साथ आपको कोई सेंटेंस वाक्य दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे? उसे सकर्मक क्रिया। ठीक है, और यहाँ पे कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों ही उपस्थित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राहुल ने खाना खाया, यहाँ पे कर्ता कौन है? राहुल है। खाना जो है इसका कर्म है और खाया जो है इसकी क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस कैसे पता करना है कर्म और क्रिया में? क्रिया तो हमें पता हो चल गया कि किसी के काम को बोलेंगे, जैसे खाना खाया, खाया जो है वो क्रिया है और क्रिया को जो फल मिलेगा ना उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिया के फल को ही हम कर्म बोलते हैं। तो ये डिफरेंस, इस डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया में कर्ता, मतलब कि काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। मतलब कर्ता जो काम कर रहा है ना उसके कर्म का प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसके कर्म पर पड़ेगा, स्वयं कर्ता पर नहीं पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? उसके कर्म पर पड़ेगा। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, तो राम के काम का असर किस पर पड़ रहा है? अखबार पर। ओके, स्वयं राम पर नहीं पड़ रहा। रमा गिटार बजा रही है, तो रमा के काम का प्रभाव गिटार पर पड़ रहा है, स्वयं रमा पर नहीं पड़ रहा। ओके, देन नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है क्या है? वह क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। तो अकर्म से ही हम समझ जाएंगे कि ये विदाउट कर्म है, मतलब जिसमें आपको कर्म नहीं मिलेगा या कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। जैसे राहुल ने खाया, तो राहुल क्या है? यहाँ पे कर्ता है, खाया यहाँ पे क्रिया है, लेकिन एब्सेंस किसकी है? क्या खाया उसने? हमें नहीं पता, एब्सेंस है उसके कर्म की। ओके, तो अगर हमें क्या का आंसर नहीं मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? अकर्मक क्रिया। तो क्या खाया वो तो नहीं हमें पता। अगर हमें पता चल गया, पहले हमने पढ़ा कि राहुल ने खाना खाया, तो हमें पता था क्या खाया? खाना। ठीक है, तो वो क्या थी? सकर्मक क्रिया। राहुल ने खाया, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। और किससे आप समझ सकते हैं?
अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, ये तो हम समझ लिए हैं। दूसरी बात क्या है, कर्ता के काम का प्रभाव अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। यहाँ पर कर्ता जो काम कर रहा है ना, उस पर कर्म पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके स्वयं पर भी पड़ेगा। जैसे बच्चा रो रहा है, अब बच्चा जो है वो जो भी कर्म कर रहा है उसका प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। रो रहा है मतलब उसी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। राजन बजा रहा है तो राजन का किसी कर्म पर असर नहीं पड़ रहा, बल्कि उसके स्वयं पर ही पड़ रहा है। ओके, देन एक नोट है आपको, क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर भी बदलता है। लिंग का प्रभाव अगर हम देखें, जैसे वह पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। ओके, देन नेक्स्ट है वचन का प्रभाव अगर हम देखें, लड़की सो रही है, लड़कियां सो रही हैं। और ऑप्शन भी हैं, बच्चा खाना खा रहा है, बच्चे खाना खा रहे हैं। ओके, देन आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि धातु। धातु हम किसे बोलेंगे, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे धातु रूप क्या हो गया, बोल, पढ़, घूम, गा, हंस, तो ये हो गया धातु रूप। और अगर हमने इसमें प्लस ना सुफिक्स का यूज़ किया तो वो बन गया सामान्य रूप किसका, क्रिया का। जैसे बोलना, पढ़ना, घूमना, गाना, हंसना। ओके, तो बोल यहाँ पे क्या हो गया, धातु रूप, और जब हमने इसमें ना सुफिक्स का यूज़ किया पूरा बन गया बोलना, तो वो क्या बन गया, इसका क्रिया का सामान्य रूप। देन इट इज प्रैक्टिस टाइम। अब हम एनालाइज करेंगे कि हमने कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपका, हम रात भर सोते रहे। यहाँ पर आपको बताना है ये धातु है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया। क्यों इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है, मतलब हम सोए लेकिन कर्म इसमें हमें नहीं दिख रहा। क्रिया का जो हमें फल मिलना था वो हमें नहीं मिला, मतलब हमें कर्म नहीं मिला, तो मतलब ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। देन नेक्स्ट है तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, ये सभी कौन सी क्रियाएं हैं। तो तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, अगर कोई इंसान तैरा तो वो कैसे तैरा या कहाँ तैरा वो तो नहीं बताया ना, और कूदा तो वो कैसे कूदा, कहाँ कूदा, वो भी मतलब क्या का आंसर हमें नहीं मिल रहा, ना ही यहाँ पे हमें कहीं कर्म दिख रहा है। तो हम किसके साथ जाएंगे, अकर्मक क्रिया के साथ, एंड अकर्मक क्रिया इज द राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट है विजय स्कूल बाइक से गया। अब विजय जो है स्कूल गया, ठीक है, तो कहाँ गया, स्कूल में गया, मतलब स्कूल क्या है इसका, कर्म, तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। देन नेक्स्ट है मीना मूर्ति बनाती है। अब वो बनाती है ये इसका कर्म है, और क्या बनाती है मतलब मूर्ति, हमें और आंसर मिल गया क्या का, तो वो क्या हो गया, कर्म, तो मतलब कि ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। देन नेक्स्ट है मूल धातु में डैश प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो कौन सा प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है मूल धातु में, ये हमने अभी प्रीवियस में पढ़ा। तो ना सुफिक्स लगाने से क्या बनता है, सामान्य क्रिया बनती है। ओके, सो ख भाग जो है वो राइट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है मोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्म नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। हमें नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है, अगर हमें दिया होता ना क्योंकि किताब पढ़ रहा है तो किताब क्या हो जाती, उसका कर्म हो जाता। ओके, तब हम सकर्मक क्रिया के साथ जा सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है, इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। देन नेक्स्ट है पुजारी ने नहाकर पूजा की। यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट चीज़ है समझने के लिए। मेन चीज़ यहाँ पे देखिए दो क्रियाएं इकट्ठी की जा रही हैं, नहाकर पूजा की, मतलब पहले वो नहाया फिर देन पूजा की। नहाना भी उसके लिए कर्म है और पूजा करना भी उसके लिए कर्म है। तो अगर दोनों क्रियाएं इकट्ठी दी हो, एक क्रिया करने के बाद वो दूसरी क्रिया करे, तो मतलब कि वो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। ओके, देन नेक्स्ट है जिन क्रिया में कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें कर्म ना होने पर भी वह डैश मानी जाती है।
क्या मानी जाती है, ये भी हमने पढ़ लिया, उसे हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। देन नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसका सिर खुजलाता है, तुम्हारा जी ललचाता है, जी घबराता है। देन नेक्स्ट है मैं घड़ा भरता हूँ। अब देखिए लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है भरना तो हो गया, भरता जो है वो उसका उसकी क्रिया है। अब गड़ा जो है वो कर्म है उसका। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल गया कि वो बढ़ता है, और क्या बढ़ता है? घड़ा। ओके, तो घड़ा जो है वो क्या है? उसका कर्म है, क्योंकि क्रिया का जो फल जो हमें मिला वो क्या है? उसका घड़ा। मैंने अपने बाल कटवाए, ये कौन सी क्रिया है? तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हम किसे बोलते हैं? 2 तरह की होती है। एक होती है पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी क्या होती है? दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो जब हम किसी और बंदे से काम करवाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन जब हम खुद इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उसे हम बोलते हैं पहला प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहला दूसरा तो इधर दिया नहीं गया है, सिंपल प्रेरणार्थक क्रिया दिया गया है, जिसे हम इंग्लिश में पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो इट इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए क्रिया 3 रूपों में प्रयोग होती है। ठीक है, पहला है मूल धातु, दूसरा है पहला प्रेरणार्थक, तीसरा है दूसरा प्रेरणार्थक। जैसे मूल धातु क्या होगी? ये तो हमने पढ़ा, सुन। सुन यहाँ पे मूल धातु है, अगर हमने सुनना लगा दिए तो ये बन गई क्रिया। ओके, तो जिसे हम मूल धातु बोलते हैं। देन नेक्स्ट है पहला प्रेरणार्थक, सुन, सुनाना। मतलब अगर पहले इंसान ने दूसरे इंसान को सुनाया तो उसे हम बोलेंगे पहला प्रेरणार्थक। अगर वो दूसरे इंसान से खुद काम करवा रहा है तो उसे हम बोलेंगे दूसरा प्रेरणार्थक। जैसे सुन, सुनाना और सुनवाना। ठीक है, लिखना, लिखाना, लिखवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। डिफरेंस पता चल रहा है आपको? यहाँ पे देखिए पढ़ना जो है वो खुद पढ़ रहा है, पढ़ाना जो है वो दूसरे बंदे को पढ़ा रहा है। जैसे आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ रहे हो तो पहले में आएगा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये क्या आ जाएगा? पहला प्रेरणार्थक में आ जाएगा। जब मैं आपसे पढ़वाऊंगी तो मैं बोलूँगी दूसरा प्रेरणार्थक। ओके, देन जागना, जगाना और जगवाना, चलना, चलाना, चलवाना, काटना, कटाना और कटवाना। ओके, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आज जो आपका थॉट है वो है अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ओके, तो आपको तो पता ही है अभी कोरोना आने की वजह से 10th 12th तो ऐसे ही क्लियर होगी ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी ऐसे ही हो जाए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को जाग कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वीकेंड। ओके, बाय।